नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों बात करने वाले हैं एनटीए सीएसआईआर यूजीसी नेट ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में। इसका ऑनलाइन अप्लाई डेट जो है वो 27 मई 2026 से लेकर 19 जून 2026 तक रखा गया है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 1150 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 600 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 325 रुपये फीस लगने वाला है। अगर आपसे फॉर्म भरते समय कोई भी जानकारी गलत फिल हो जाती है तो आप उसका करेक्शन 22 जून से लेकर 23 जून तक कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। जेआरएफ के लिए अगर आप लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें आपका कोई एज लिमिट नहीं लगने वाला है। इसमें आपका चाहे जो भी एज लिमिट हो, आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें सीएसआईआर यूजीसी नेट सब्जेक्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे केमिकल साइंस होना चाहिए या लाइफ साइंस होना चाहिए या मैथमेटिकल साइंस होना चाहिए या फिजिकल साइंस होना चाहिए। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें आपका एमएससी होना चाहिए, डिग्री 55% मार्क्स साथ जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आपको इस भर्ती के बारे में और अच्छे जानकारी चाहिए तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आपको अपना नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं कि इसमें आपका अप्लाई प्रोसेस क्या होने वाला है और इसमें आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है और आपका एप्लीकेशन फीस कितनी लगने वाली है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको examinationservices.nic.in की वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वहां से क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आप लोगों ने इसके पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसको पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप इस वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं और आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है तो आपके यहाँ पे होम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन पेज आ जाता है। जैसे आपके यहाँ पे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद फीस पेमेंट करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपकी सारी जानकारी शो हो जाती है। आप अपनी जानकारी यहाँ से चेक कर लेंगे। ये आपका इंस्ट्रक्शन है, आपको इन इंस्ट्रक्शन को रीड करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका पर्सनल डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। आपके यहाँ पर अपनी जानकारी 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देनी है। तो आपके यहाँ पर अपना पहले नाम डालना है। आपका जो भी नाम है आप यहाँ पर अपना पूरा नाम टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम टाइप करना है। उसके बाद मदर का नाम टाइप करना है। उसके बाद आपको इस कैलेंडर से अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर आपके यहाँ बताना है। उसके बाद जेंडर आपका क्या आता है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ देना है। आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ में आप अपना वोटर आईडी दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बैंक पासबुक दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं, एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आपका जो भी है, अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड नंबर यहाँ टाइप करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपनी जानकारी यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, उसके बाद फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे दोबारा कंफर्म कर देनी है। उसके बाद सवाल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है। आपका विलेज और पोस्ट का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद सब लोकेलिटी आपको यहाँ बता देना है। उसके बाद लोकेलिटी आपका क्या है आप यहाँ बता देंगे। उसके बाद कंट्री आपका क्या आता है आप यहाँ पे अपना कंट्री चूज करेंगे, इंडिया। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आपका क्या आता है आप यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट टाइप करेंगे। उसके बाद पिन कोड आपका क्या आता है आप यहाँ पर अपना पिन कोड टाइप करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ फिल करना है। आपका जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी टाइप करेंगे। उसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद अगर आपके पास लैंडलाइन नंबर या एसटीडी कोड है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे परमानेंट एड्रेस देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे सेम पे क्लिक करके दोनों सेम कर देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस आपको यहाँ पे ऊपर फिल करना है। अगर आपका दोनों सेम है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके दोनों सेम कर देंगे। तो जो भी आपने ऊपर अपना एड्रेस फिल किया है वो आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है।
उसके बाद आपको अपना पासवर्ड एक क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका 8 कैरेक्टर से लेकर 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होना चाहिए, न्यूमेरिक वर्ड होना चाहिए और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड आपका इस टाइप से बनाना है। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देना है। जैसे आप अपना पासवर्ड कभी भूल जाते हैं तो आप इस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देकर आप अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। आपको अपना यहाँ पे क्वेश्चन एक सेलेक्ट करना है, उसके बाद आंसर आपको यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे चेक कर लेनी है। अगर आपका जैसे पर्सनल डिटेल सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद अगर आपका जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल और परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद आपके यहाँ पे अपनी जानकारी चेक कर लेनी है। अगर आपका इसमें सब सही है तो आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका इसमें कुछ भी करेक्शन है तो आप यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपनी जानकारी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब सही है तो आप यहाँ पे सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस। जैसे ही आप सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते हैं। आपके यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाता है। इस एप्लीकेशन नंबर को आपको नोट करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। उसके बाद आपको फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने आपका एप्लीकेशन स्टेटस शो हो जाता है। आपके यहाँ पे पूरा 11 चरण में ये फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपके यहाँ पे अपना नेशनलिटी बताना है इंडियन। उसके बाद आपको अपना डोमिसाइल स्टेट बताना है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ बताना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको अपना कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट से ऑथराइज है। आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद उसकी जानकारी देंगे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस डेट मंथ ईयर में जारी हुआ है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अधिकारी ने जारी किया है, आप उस अधिकारी का नाम यहाँ टाइप करेंगे। अगर आपका जैसे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। और आपको यहाँ पे बताना है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपने बनवाने के लिए दिया है। तो आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आपने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करवाया था तो उसमें आपका एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होता है। उस एप्लीकेशन नंबर को आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद किस डेट को आपने अप्लाई किया था वो डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपने अधिकारी का नाम यहाँ टाइप करना है जहाँ से आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आवेदन किया गया है। आपको अपना यहाँ पे उनका नाम टाइप करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आर यू डायबिटीज, क्या आप मधुमेह है, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। उसके बाद आपको अपना फैमिली एनुअल इनकम बताना है। आपका जो भी फैमिली एनुअल इनकम है आप अपना फैमिली एनुअल इनकम यहाँ पे शेयर करेंगे। उसके बाद अगर आप कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है। उसके बाद आपको अपना माइनॉरिटी कम्युनिटी का नाम बताना है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जैसे माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस करते ही आपसे यहाँ पूछा जाता है कि आप पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थी है, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे वरना नो करेंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सबमिट एंड सेव पे क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। आपके यहाँ पे अपना आधार डिटेल देना है। तो आपके यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कंसर्ट देना है कि मैं अपना आधार नंबर जो है वो साझा करने के लिए सहमत हूँ। आपके यहाँ पे कंसर्ट देना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद आपको अपना ओटीपी यहाँ फिल करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपसे यहाँ बोला जाता है कि आपका आधार कार्ड जो है वो सफलतापूर्वक सत्यापित कर दी गई है। आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपके पास अपार आईडी है। अगर है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके। जैसे ही आप यस करके उसके बाद ओके करते हैं उसके बाद आपको अपना अपार आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको अपना अपार आईडी यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना है। उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे अपार आईडी नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली नो करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके।
जैसे ही आप सबमिट करके उसके बाद ओके करते हैं तो आपके सामने आपका अप्लाई फॉर आ जाता है। आपके यहाँ बताना है कि आप अपना CSIR UGC नेट जून 2026 के लिए आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है या मास्टर डिग्री है। आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे मास्टर डिग्री सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ बोला जाता है कि आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे बता दिया जाता है कि आप यहाँ पे इन तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जैसे 4 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो आपसे यहाँ बता दिया जाता है कि आपका JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप और PhD आप यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट यहाँ चयन करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपना सब्जेक्ट चयन करेंगे। उसके बाद आपको अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ बताना है, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ बताना है कि आप यहाँ पे किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, JRF के लिए या PhD के लिए। आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहे तो यहाँ पे 2 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो 3 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ बताना है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो किस में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में, आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ बताना है। आपको सबसे पहले अपना कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ चाहिए आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपको अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट में अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना दूसरा स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना दूसरा एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना तीसरा स्टेट यहाँ बताना है। उसके बाद तीसरा एग्जामिनेशन सिटी यहाँ बताना है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको चौथा स्टेट यहाँ सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट क्या आता है, आप अपना चौथा डिस्ट्रिक्ट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने फादर ऑक्यूपेशन बताना है, मतलब व्यवसाय बताना है कि आपके जो फादर या गार्जियन है उनका व्यवसाय क्या है। आप यहाँ बताएंगे एग्रीकल्चर, बिजनेस, मेडिकल, इंजीनियर, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके फादर या गार्जियन का क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपने मदर की जानकारी देनी है, तो आपके मदर जो है उनका व्यवसाय क्या है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उनका क्वालिफिकेशन क्या है, आप अपना क्वालिफिकेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस सेव एंड नेक्स्ट करके उसके बाद ओके करने के बाद आपके सामने आपका एजुकेशन डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। जैसे कि आपने अपना क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री सेलेक्ट किया था तो आपके यहाँ पे अपना मास्टर डिग्री की जानकारी देनी है। तो जो आपने मास्टर डिग्री यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसमें आपका पास स्टेटस क्या है, पास है, अपेयरिंग है या रिजल्ट अवेटेड है। आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जैसे पास है तो आप यहाँ पे पास सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो मास्टर डिग्री है वो आपने किस सन में पास आउट किया है, आप अपना सन यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका उसमें कोर्स नेम क्या है आप यहाँ बताएंगे, BS MS MSc या MS PhD या अदर, आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बताना है कि आपने जो ये कोर्स पास आउट किया है वो कहाँ से पास आउट किया है, इंडिया से या आउटसाइड इंडिया से, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आपने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया उसके बाद आपको अपना एग्जामिनेशन स्टेट बताना है, आप जिस भी स्टेट से पास आउट किए हैं आप अपना स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी नेम क्या है, आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी नेम आपको यहाँ बताना है। उसके बाद आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है कि आपका जो रिजल्ट मोड है वो परसेंटेज है या CGPA है, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे परसेंटेज है तो आप यहाँ पे परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका इस कोर्स में टोटल नंबर कितना था आप यहाँ बताएंगे। ये जानकारी मैं आपको सैंपल के तौर पर बता रहा हूँ, आपका जो सही डेटा है आप अपना सही जानकारी यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका इसमें कितना नंबर मिला था आप यहाँ बताएंगे। तो परसेंटेज आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपका जैसे CGPA में है तो आप यहाँ पे CGPA सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको अपना CGPA का मल्टीप्लेक्सर फैक्टर यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपका जो CGPA है वो आपका 10th है या 9.5 है या 9 है, आपका जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद CGPA में आपका आफ्टर नंबर कितना था आप यहाँ बताएंगे। तो परसेंटेज आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ पे फिलअप कर लेने के बाद उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट करके उसके बाद ओके करते ही आपके सामने आपका एडिशनल डिटेल फिल करने को ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या आपने MPhil कोर्स में अपना एडमिशन ले रखा है, अगर ले रखा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं लिया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। अगर जिसे आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस अपेयरिंग चयन करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी आप यहाँ से करेंगे, जैसे कंप्लीट कर लिए हैं तो आप यहाँ पे कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना MPhil यूनिवर्सिटी नेम बताना है। उसके बाद ईयर कंप्लीशन है, आपको बताना है कि आपने किस ईयर में अपना पास आउट किया आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपका डिपार्टमेंट नेम क्या है आप यहाँ बताएंगे। उसके बाद आपको अपना स्पेशलाइजेशन नेम यहाँ बताना है। अगर आप जैसे अपेयरिंग में है
तो आप यहाँ पे पर्सिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम बताना है, उसके बाद आपको अपना एडमिशन ईयर बताना है, उसके बाद डिपार्टमेंट नेम बताना है, उसके बाद आपको अपना स्पेशलाइजेशन बताना है। अगर आप जैसे नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाता है क्या आपने पीएचडी कर रखा है, अगर कर रखा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं किया है तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। अगर जैसे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे यस पर्सिंग पे क्लिक करेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आपका जो भी है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पे अवॉर्डेड कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे यस अवॉर्डेड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम बताना है, उसके बाद आपको अपना अवॉर्डिंग ईयर यहाँ बताना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपने अपना मास्टर लेवल जो है वो 19 सितंबर 1991 तक कर लिया है, आपके यहाँ पे यस नो बताना है। अगर आप यहाँ पे जैसे पर्सिंग है मतलब अपेयरिंग है तो आप यहाँ पे पर्सिंग पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको अपना यूनिवर्सिटी नेम बताना है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी नेम है आप यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद आपका एडमिशन ईयर क्या है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपने मास्टर लेवल 19 सितंबर 1991 के पहले कर लिया है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आप जैसे यहाँ पे पीएचडी नहीं किए हैं तो आप यहाँ पे सिंपली नो करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोई रिसर्च कैंडिडेट है तो आप यहाँ पे उसकी जानकारी दे सकते हैं, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है आप यहाँ बताएंगे, आपको यहाँ पे यस नो बताना है। उसके बाद अगर आप कोई ईएक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। सारी जानकारी आपको फिलअप कर लेने के बाद उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, जैसे यस सबमिट करके उसके बाद यस करते हैं तो आपके सामने आपका लाइव फोटोग्राफ अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप अपना क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपके सामने आपका फोटोग्राफ कैप्चर करने का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप अपना फोटोग्राफ वहां से अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जैसे अपना फोटोग्राफ यहाँ पे डायरेक्ट कैप्चर करना चाहते हैं तो आपके यहाँ पे कैमरा का ऑप्शन दिख जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके यहाँ पे कैमरा ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटोग्राफ पे क्लिक करना है तो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर हो जाता है। अगर आपका जैसे फोटोग्राफ यहाँ पे गड़बड़ अपलोड हुआ है तो आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पे दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे फोटोग्राफ सही है तो आप यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपलोड फोटोग्राफ पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ कैप्चर सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है तो आपके यहाँ पे लाइव फोटोग्राफ शो हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आधार कार्ड का भी फोटो शो हो जाता है। उसके बाद अगर आपका जैसे फोटोग्राफ गलत कैप्चर हो गया है तो आप यहाँ पे लाइव फोटो पुनः कैप्चर पे क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पे दोबारा कैप्चर कर सकते हैं। अगर आपको जैसे लगता है कि आपका ये फोटोग्राफ अलग है और ये फोटोग्राफ अलग है तो आप यहाँ पे अपना फोटोग्राफ अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसके बाद आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपडेट कराएंगे। आपको अपना फोटोग्राफ अपडेट करा कर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटोग्राफ कैप्चर करना है। अगर आप यहाँ पे जैसे आधार फोटो में मेल न होने की स्थिति में आवेदन फॉर्म भरे, यदि भविष्य में किसी नकल या प्रतिरूपण का मामला पाया जाता है तो आपकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि जो आपने फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड किया है अगर वो फोटो आपका सही नहीं पाया जाता तो आपकी यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो आपको यहाँ पे ये थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, जैसे ही आप सबमिट करके उसके बाद यस करते हैं तो आपके सामने आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। आपके यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सबसे पहले आपको अपना फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। फोटोग्राफ का साइज आपको यहाँ बताया गया है कि 10 KB से लेकर 200 KB के बीच होना चाहिए, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर जो है वो आपका 10 KB से लेकर 50 KB तक होना चाहिए। और आपका जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपका 50 KB से लेकर 300 KB के बीच होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जैसे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां भी आपका फोटोग्राफ रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड, तो आपके यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है तो चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। जहां भी आपका सिग्नेचर रखा है आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। उसके बाद अपलोड ओरिजिनल, उसके बाद अपलोड, तो आपके यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद सेम ही तरह से आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके जहां भी आपका पीडीएफ फाइल रखा है कास्ट सर्टिफिकेट का आप उस पर क्लिक करके उसके बाद ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी अपलोड हो जाती है। जैसे ही आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाता है आप चाहे तो यहाँ पे क्लिक हियर टू व्यू पे क्लिक करके आप अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट चेक भी कर सकते हैं। आपको अपना डॉक्यूमेंट चेक कर लेने के बाद उसके बाद आपको ये कैप्चा फिल करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करके उसके बाद यस करते हैं तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू फॉर्म आ जाता है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से चेक कर लेनी है कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है। आपको अपनी जानकारी यहाँ से अच्छे से चेक कर लेनी है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। उसके बाद अगर आपका पर्सनल डिटेल सब सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका जैसे यहाँ पे अप्लाई फॉर सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे।
उसके बाद अगर आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल सही है और परमानेंट डिटेल सही है तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सॉल्व करके नीचे आएंगे। अगर आपने जो भी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड की है वो सब सही है तो आप यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यस। जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करके उसके बाद यस करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई करना है, क्योंकि जब तक आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आप अपना पेमेंट यहाँ पे जमा नहीं कर सकते। आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, लेकिन आपको अपना फाइनल सबमिट करने के लिए आपके यहाँ पे पहले ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे अपना योर ईमेल आईडी वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ईमेल आईडी शो हो जाता है। अगर आप चाहें तो चेंज ईमेल आईडी पे क्लिक करके आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इसी ईमेल आईडी से अपना वेरिफिकेशन करना है तो आप ये कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके ईमेल आईडी पे एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। उसके बाद ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपना ओटीपी डालकर उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपके यहाँ पे ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको अपना फीस यहाँ पे करना है। आपके यहाँ पे फीस शो हो जाता है। आपने जो भी पेपर सेलेक्ट किया है और आपका जो भी कास्ट है, आपका उस कास्ट के अकॉर्डिंग और पेपर के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे एप्लीकेशन फीस शो हो जाता है। उसके बाद आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन पेमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके। जैसे ही आप ओके करते हैं तो आपके यहाँ पे अपना एक पेमेंट प्रोवाइडर सेलेक्ट करना है कि आप अपना पेमेंट जो है वो किस बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं। आपका बैंक चाहे जो हो, आप यहाँ पर अपना एक पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे कि आप अपना पेमेंट जो है वो किस बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं। आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। उसका प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है कि आप अपना पेमेंट जो है वो किसके माध्यम से करना चाहते हैं। नेट बैंकिंग, अदर बैंक डेबिट कार्ड, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, अदर नेट बैंकिंग, आपको जिससे भी करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे यूपीआई करना है तो आप यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। उसके बाद पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप अपना पेमेंट फाइनल करते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो फाइनल सबमिट हो जाता है। उसके बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं या पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बात की कि आप CSIR UGC नेट का ऑनलाइन फॉर्म खुद से कैसे भर सकते हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आप अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से जरूर चेक कर लेंगे। आपको अपना नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद आपको अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।